नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के न्यू ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2 बजे से। तो अभी वॉच टाइम हो रहा था 2 बजे का। तो मैं ना सारा काम करने के बाद में ये गेहूँ साफ करने लगी थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पे ना मैं गेहूँ करने के लिए बैठ गई थी, जो मैंने अभी धो के डाली हुई थी। तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए और फिर उसके बाद में इनको साफ़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था साफ़ करने में, क्योंकि इसमें धोने के बाद भी कंकड़ थे और जो कुसी रहती है वो थी। तो फटक के और फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आटा जो है ख़त्म होने वाला है, 1-2 दिन का और बचा है। तो मैंने सोचा कि इसको कर ही देती हूँ। और ना फ्रेंड्स, सुबह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह में थोड़ा प्रोग्राम था, उधर चली गई थी, कथा थी। तो उस वजह से मैं सुबह ना ब्लॉग ही नहीं बना पाई। तो जल्दी जल्दी मतलब तैयार होकर और फिर मैं चली गई थी। तो अभी 2 बजे आई हूँ और 2 बजे के बाद से फिर ये वाला काम करने लगी थी। तो क्योंकि जाना भी ज़रूरी रहता है और घर के काम भी ज़रूरी रहते हैं। तो अगर मेरे को आज टाइम नहीं मिलता तो कल तो मेरे को ये वाला काम करना ही पड़ता। तो मैं जल्दी आ गई थी वहाँ से और फिर ये वाला काम करने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं ना इसको फटकूँगी ऐसे, और इसमें ना कुसी आ जाती है, ऐसे फटकने से उसको अलग कर दूँगी और फिर इसके कंकड़ बीन लूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो में मतलब ये बहुत बड़ा मतलब बहुत टाइम लग जाता है ये कामों में। तो मैं 2 बजे से बैठी हुई थी, तो शाम को 5 साढ़े 5 मेरे को इसी काम में बज गए थे। क्योंकि ये काम लेके बैठ जाते हो ना तो पूरा दिन ही चला जाता है। तो इस वजह से ना मैं इसको लेके कल बैठती, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो आज ही कर लेती हूँ, कल नल भी चलेंगे। इस वजह से कल भी जब नल चलते हैं ना तो फिर कोई काम हो नहीं पाता। इस वजह से मैंने सोचा जितने आज हो पाएंगे उतने मैं कर देती हूँ, बाकी कल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, गेहूँ साफ तो मेरे आज ही हो गए थे और फिर मैंने कल पे नहीं छोड़ा था, क्योंकि फिर कल टाइम मिलता नहीं मिलता। इस वजह से मैंने पिसाई के लिए गेहूँ आज ही साफ कर दिए थे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूं। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि लाइक तो आप लोग करना भूल ही जाते हो। जितने व्यू जाते हैं उतने लाइक तो हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लाइक करना तो सभी भूल जाते हैं, मैं तो खुद ही भूल जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब कोई बोलता है ना तब याद आता है कि लाइक भी करना है। तो क्योंकि हम लोग ना वीडियो देखने में लग जाते हैं और लाइक जो रहती है ना वो करना ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने भी हेल्प करा ली थी, क्योंकि मैं फटक फटक के दे रही थी तो वो ना कंकड़ उठा रही थी। तो क्योंकि कंकड़ी देखना था इसमें, वैसे तो साफ ही थे, तो कंकड़ा के लिए देखना था तो वो मेरी हेल्प करा रही थी। और यहाँ पे ये मैडम निकल रही थी, कैमरे के ही सामने खड़ी हो गई थी। तो मैं इसको मतलब डांट रही थी, क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कैमरा रखा है, मतलब मोबाइल रखा है कि नहीं रखा है। बस ये लोग अपने काम में लगी रहती हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे क्या समझेंगे। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मतलब मैं तो अपने काम में लगी हूँ, तो वो लोग आगे पीछे आ ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है कैमरे पे। तो अभी ना फ्रेंड्स, मेरा पूरा काम जो पड़ा हुआ है, अभी बच्चे स्कूल से आए हुए थे तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह मतलब सब इन्होंने ऐसी फेंक दी थी, और बुक वगैरह भी रखी हुई थी, क्योंकि आज इनका एग्ज़ाम था। तो ये लोग जल्दी आ गई थी, तो मैं तो कथा में चली गई, तो ये लोग आ गई थी। तो इन लोगों ने ऐसा पूरा मतलब पूर दिया है। और अब मैं ना गेहूँ साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ की सफाई करूँगी, क्योंकि अभी मेरे को ना मेन तो गेहूँ है, क्योंकि अगर मैं गेहूँ साफ़ नहीं करूँगी तो फिर आटा ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से मैं पहले गेहूँ करूँगी और फिर उसके बाद में यहाँ की सफाई कर दूँगी और फिर यहाँ की झाड़ू लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसकी ना वॉइस जो है म्यूट नहीं की है, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी ओरिजिनल मत म्यूट रखना चाहिए। तो इस वजह से मैंने इसकी म्यूट आवाज़ नहीं की है। और फ्रेंड्स, आज ना मैं ज़्यादा ब्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि मेरे को ना गेहूँ में पूरा दिन हो गया था, इस वजह से। तो जो एक टब थे ना छोटे वाले से, वो तो साफ़ हो गए हैं। अब ये रह गया दूसरा टब, तो अब मैं दूसरे टब के भी इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी।
और फ्रेंड्स गेहूं तो साफ हो गए थे, क्योंकि फिर वीडियो ना बहुत बड़ा बन जाता है इस वजह से। तो मेरे को 5:30 बज गए थे, तो 5:30 हाँ शाम ही हो गई थी गेहूं साफ करते करते, क्योंकि एक टब वो वाले करने के बाद में फिर मैंने एक छोटे वाले टब से और किए थे। तो यहाँ पे फिर शाम हो गई थी, तो मैं मुंह हाथ धोकर और बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के और फिर आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं दीपक लगा दूंगी और बाहर भी लगा दूंगी। और बच्चे तो आप लोगों ने देखे ही होंगे फ्रेंड्स कि जहाँ मैं होती हूँ वहाँ पे बच्चे आ ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना मेरे बिना अच्छा ही नहीं लगता। अगर मैं सोचूं कि ये लोग अलग मतलब खेल ले और मैं अलग, तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का तो दीपक लग गया है, अब मैं चलती हूँ बाहर का लगाने के लिए। तो अभी मैंने ना धूप बत्ती मंगाई हुई थी, तो मैंने इसको लगा के देख रही थी, मैंने कहा देखती हूँ कि कैसी वाली है। तो ये ना दूसरी वाली लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, तो मैं एक इसमें से लगा के देखूंगी। और मैं ना जब सोमवार के दिन व्रत रहती हूँ ना तभी लगाती हूँ, और वैसे तो अगरबत्ती और दीपक लगा देती हूँ, रोज धूप बत्ती नहीं लगाती हूँ। जिस दिन मेरा फास्ट रहता है उस दिन मैं लगाती हूँ और बाकी दिन नहीं लगाती हूँ। तो रोज तो अगरबत्ती और दीपक लगा देती हूँ, तो उसी में काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आरती तो नहीं गाऊंगी, क्योंकि आरती गाने में मेरे को टाइम हो जाएगा। मैं तो बस ऐसी आरती कर लूँगी और जो भी है भगवान के हाथ जोड़ लूँगी। और फिर आ गई हूँ बाहर दीपक लगाने के लिए। और फिर ना ये वाला गेट लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि किचन में भगवान वाले कमरे में रहते हैं ना, तो फिर यहाँ से ना कुत्ते वगैरह भी आ जाते हैं, इस वजह से मेरे को ये वाला गेट शाम को लगा के ही रखना पड़ता। और मैं तो ना दिन में भी लगा के रखते हैं, अगर मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर दिन में भी ये वाला गेट लगा ही रहता है। अगर हम लोग हॉल में या बाहर होते हैं ना तब ये वाला गेट खुला रहता है। तो यहाँ भी शाम हो गई है, तो आप लोग देख ही सकते हो कि हल्की हल्की से मतलब उजेला दिख रहा है, और टाइम वही 6:45 बजे का हो रहा था। तो यहाँ पे दीपक तो लग गया है, और अभी मेरे खाना बनाना है। तो खाने में मैंने चावल ही बनाऊँ, क्योंकि दाल रखी हुई थी। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि शाम को तो हल्का फुल्का बनता है, तो तुअर की दाल बनाई हुई थी तो वो रखी है, तो मैंने सोचा थोड़े से चावल बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को जो है ना तो थोड़ा ही बहुत बनता है खाना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो डिब्बे खाली हो गए हैं, मैंने सोचा कि उनको मैं अलग ही रख लेती हूँ, क्योंकि मैं उनको साफ कर दूंगी और साफ करने के बाद में फिर उनमें सामान भर दूंगी। क्योंकि जैसे खाली होते रहते हैं ना डिब्बा, तो फिर मैं उनको तुरंत ही साफ कर देती हूँ। तो ये वाले डिब्बे में ना कुछ भी नहीं भरा हुआ था, तो मैंने इसको अलग कर दिया, क्योंकि इसको मैं धो के रख दूंगी और जब मेरे को भरना होगा सामान तब मैं भर दूंगी। और यहाँ पे मैंने चावल रख दिए बनने के लिए, तो इसमें ना अभी सीटी तो आई नहीं है, तो तब तक मेरा काम कर लूँगी। तो यहाँ पे एक छन्नी रखी हुई थी ऊपर, क्योंकि करवा चौथ पे जो व्रत रहते हैं ना तो 2-3 छन्नी हो गई थी, तो मैंने ना इसको टंकी में रख दी। अगर ऊपर रखती ना तो ये चूहे वगैरह आते हैं ना तो फिर वो खा लेते हैं, इस वजह से मैंने उसको टंकी में रख दी है और ये वाला डिब्बा ऊपर रख दिया है। और क्योंकि अभी मैं बर्तन साफ करूँगी तो ये वाले डिब्बे को भी जो है साफ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आज मैं ज़्यादा ब्लॉग तो कोई बना नहीं पाई, जितना भी बनाया उतना आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।